कहना चाहते हैं। मेरे साथ काबिल एहतराम जनाब अब्सार आलम साहब इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान से शामिल हुए हैं और पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिनेरियोज़ के बारे में हम बात करेंगे। जनाब अब्सार आलम साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। अच्छा, बात सुने, आपने ना नाराज़ नहीं होना। आप सोचेंगे कि भाई ये तो पीछे लग गए, तो वो कहते हैं ना कि हम जिनसे मोहब्बत करते हैं हमारी मोहब्बत भी बड़ी कड़वी है, बड़ी अजीबोगरीब, हम जान नहीं छोड़ा करते होते। बट आपकी कन्वीनियंस मेरे लिए काफ़ी अबव ऑल है। अच्छा, मगर इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान के जो सिनेरियोज़ जिन पे चल रहा है उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और इवन पाकिस्तान के अंदर भी रहने वाले जो लोग हैं उनको तशवीश ज़रूर है। पाकिस्तान की मैं आज की पॉलिटिकल सिचुएशन की बात नहीं करती, मैं पुरानी सिचुएशन जब से मैंने होश संभाला कि जब भी कोई पार्टी जो है वो किसी भी मसले का शिकार होती है तो लोग एक प्लेटफॉर्म को छोड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। दे लुक एट देयर पर्सनल इंटरेस्ट रादर दैन द कलेक्टिव इंटरेस्ट एंड द कंट्री स्टेट इंटरेस्ट के। तो कुछ फरमाएंगे आप इस वक्त जो पाकिस्तान में चल रहा है और ज़बरदस्ती मार पीट के जबर और तशद्दुद के साथ, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो अगर लोगों को ऐसे बदला जाए तो इट इज़ माई स्टैंस। आप क्या फरमाएंगे? बहुत शुक्रिया। एक तो आपने मुझे बार बार कहती आने का, लेकिन एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ और आप भी उस पर नाराज ना होइएगा। जी सर। कि मैं तो नाराज बिल्कुल नहीं इस बात पे कि आप मुझसे बात कर रही हैं, मुकालमा कर रही हैं। मैं भी मुकालमा करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे सवाल पूछें तो मैं भी आपसे सवाल कुछ पूछूं, मैं भी काउंटर क्वेश्चनिंग करूं। जी सर। क्योंकि मैं समझता हूँ, आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था ना कि आपका मकसद ये डायलॉग जो मेरे और आपके दरमियान शुरू हुआ है ये इसलिए कि आप दीवारें गिराना चाहती हैं। जी सर। तो मैंने आपकी इस बात पे बहुत सोचा एक हफ्ता और मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगी आपकी, और फिर मैंने सोचा कि यही तो मेरे दिल में भी है कि हमें दीवारें गिरानी चाहिए और मैं भी दीवारें गिराना चाहता हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे बहुत क्लोज रिश्तेदार वो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं और मेरा उनसे मोहब्बत का, सिर्फ मोहब्बत का रिश्ता है। जी सर। और कोई रिश्ता नहीं है। तो अगर मैं समझता हूँ कि मेरे आपके साथ मुकालमे से वो और उन जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी सच तक पहुँच सकें और अपनी ऐसी राय बना सकें जो सच पे बेस्ड हो, ना कि झूठ पे, तो ये मेरे ख्याल में कंट्रीब्यूशन होगा उनकी जिंदगियों में भी और हमारी जिंदगियों में भी। ठीक है। क्योंकि अच्छा हो या बुरा हो, समहाउ पाकिस्तानियों की ज़िंदगी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे डिपेंड करती है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ज़िंदगी पाकिस्तान पे डिपेंड करती है। उसकी वजह मैं जानता हूँ कि वो भी समझते हैं कि पाकिस्तान उनके लिए एक फॉल बैक ऑप्शन है कि कभी उन्हें वापस अपने मुल्क आना पड़े तो उनका मुल्क इस हालत में हो कि वो उसमें रह सके। इसी तरह हमें फॉरेन एक्सचेंज की बहुत ज़रूरत होती है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भेजते हैं, जिससे पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सर निज़ाम चलता है। बिल्कुल जी सर। तो इसलिए जब डायलॉग हो, जब दीवारें गिराने की बात हो, तो फिर उसमें नाराज किसी साइड को भी नहीं होना चाहिए, ना मुझे होना चाहिए ना आपको होना चाहिए। लेकिन एक उसमें बहरहाल बुनियादी शर्त यह है कि हम जो भी बात करें वो हकायक पर मबनी हो। जी सर। और इस शाइस्ता जुबान में बात करें, अनलाइक के जो सोशल मीडिया पे जुबान इस्तेमाल होती है गालम गलोच की या झूठे इल्जामात की, वो ना हो। तो बहुत अच्छा मुकालमा हो सकता है और हम आपसे सीख सकते हैं जिसकी हमें बहुत जरूरत है और शायद हम आपको कुछ बता भी सकें कि यहाँ क्या चल रहा है। जी सर। अब आपका सवाल। जी देखिए, यहाँ सिचुएशन काफी खराब है। जी सर। और वो खराबी सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे एक फसाद किसी हालत में है ये मुल्क, हमारी मईशत तबाह हो चुकी है। जी सर। हमारे किसी भी अपने हमसाये से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। जी सर। और न हैं, अभी तक बहुत उस पर काम हो रहा है, होगा। इसके बाद ये जो हमारी सोसाइटी है ना, पाकिस्तान की सोसाइटी, मैं आपकी सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, ओवरसीज पाकिस्तानीज की जो अक्सरियत है वो एक साइड पे है, जो इमरान खान है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में ये कौम जो है डिवाइड हो चुकी है सर अराउंड द वर्ल्ड। आप अगर समझते हैं ओवरसीज नहीं, इट्स अराउंड द वर्ल्ड वी आर डिवाइडेड, पोलराइज्ड। यस, लेकिन फिर भी ओवरसीज पाकिस्तानी की जो अक्सरियत है ना, वो समहाउ पाकिस्तान में से हॉलीवुडिश स्टाइल ऑफ जो है ना हुक्मरान वो चाहते हैं
वो शायद मुमकिन ना हो, क्योंकि आप देखें इंडिया का बॉलीवुड कितना ग्लैमरस है, कितना फैशनेबल है, लेकिन वहाँ के सियासतदान या वहाँ के जो रूलिंग क्लास है वो ग्लैमरस नहीं है, क्योंकि गवर्नेंस जो है वो ग्लैमर नहीं होता, गवर्नेंस डिलीवरी का नाम है, और डिलीवरी इज द की, कि आपने डिलीवर क्या किया, परफॉर्म क्या किया किसी हुकूमत ने। आप लोग भी उसी हुकूमत को चाहते हैं और उसी को वोट देते हैं, कनाडा में और अमेरिका में जो डिलीवर कर रही है। इंडिया में भी यही होता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि हम चाहते हैं कि हमारा हुक्मरान हैंडसम हो, अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलता हो और बहुत अच्छा सूट पहनना उसे आता हो, वो डिलीवर करता है नहीं करता कोई बात नहीं, खैर है, हम उसे प्यार करते हैं इसलिए उसके हम 100 गुना माफ कर देंगे। हमारा लाडला मुंडा है, हमने इसका मुंह चूमना है, और बाकी बच्चे हैं जो वो भाड़ में जाए। कौम डिवाइड है पाकिस्तान में, मुख्तलिफ है सिचुएशन, यहाँ पे पूरी कौम डिवाइड हुई है, आधी इधर है आधी इधर है, और वो डिवीजन जो है ना वो बहुत तकलीफदेह तरीके से हुई है, बहुत ख़तरनाक डिवीजन है और वो भी चलेगी। इसलिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मेरी दरख्वास्त है कि वो इस जलती पे तेल न डालें। अगर वो इस आग को बुझा नहीं सकते ना तो कम से कम इसको बढ़ाएं मत, क्योंकि इस आग की तपश मेरे घर तक तो आ सकती है, आएगी, आ रही है। ये कनाडा या अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं पहुंचेगी, ना पहुंच सकती है। इसलिए वो थोड़ा ठंडा सांस लें, सुकून लें और सोचें कि यहाँ ऐसे हालात क्यों हैं। यहाँ जो कौम तकसीम हुई हुई है, जो इमरान खान पे तनकीद करते हैं या इमरान खान के गवर्नेंस और सियासत के स्टाइल के नाकिद हैं, वो वाजिबुल कत्ल और वाजिबुल जहन्नम नहीं है। उनके भी उतने राइट्स हैं जितने इमरान खान के सपोर्टर्स के हैं। बिल्कुल। मसलन मेरे दोस्त हैं कैनेडियन है, वो पिछले हफ्ते उनसे मैं बात कर रहा था, पढ़े लिखे, बाशाऊर और पूरी दुनिया देखी हुई है, लिबरल हैं। उनका ये कहना था कि जब बात हो रही थी तो मैंने कुछ हकायक बयान किए इमरान खान साहब के बारे में, उनकी बेगम बुशरा ने जितनी करप्शन की है उस बारे में मैंने उन्हें हकायक दिए। उन्होंने कहा कि आप जो मर्जी कह लें, और कुछ और बातें थी जिसमें उन्होंने कह दिया कि जी ये तो इमरान की पर्सनल लाइफ है, इस पर तो आप बात ही ना करें। हालांकि अमेरिका में ये कैनेडियन स्टैंडर्ड ये नहीं है कि सियासतदान की पर्सनल लाइफ पर्सनल होती है, पर्सनल नहीं होती, वहाँ भी उसकी पर्सनल लाइफ को क्वेश्चन किया जाता। खैर मैंने वो बात छोड़ दी, मैंने कहा इन हकायक पे, उन्होंने कहा जो भी है, अब आप जवाब सुन रहे, जो भी है वो हैंडसम है। हम चाहते हैं कि उसके जितने मुखालफिन हैं उनको गैस चेंबर में बंद करके मार डाला जाए। अब आप मुझे बताएं कि उनकी इस बात से, जो पढ़े लिखे वो बादशाह इंसान है, उनकी इस बात से क्या मुझे हिटलर के जर्मनी की याद नहीं आएगी जहाँ पे होलोकॉस्ट हुआ था? और क्या वो जायज़ था? क्या हिटलर की और उसके फॉलोअर्स की यही सोच नहीं थी कि जो भी नाजीज़म को अपोज कर रहा है उसको गैस चेंबर में डालो और मार डालो? तो आज दुनिया में फिर जर्मनी के साथ फिर क्या हुआ, उसके बाद जापान के साथ क्या हुआ, और आज जर्मनी और जापान कहाँ है? हालांकि वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, लेकिन उनकी आज़ादी तो कोई नहीं रही ना जैसी वो थी। तो क्या आप लोग यहाँ भी ये चाहते हैं? और यहाँ इतनी गुर्बत, इतनी यहाँ पे महंगाई, इतने माशी हालात ख़राब, न साइंस न टेक्नोलॉजी। जर्मनी और जापान तो सुपर पावर्स हैं उस अपने वक्त के, टेक्नोलॉजिकली और साइंटिफिकली बहुत डेवलप थे, वो तो बर्दाश्त कर गए ये झटके। पाकिस्तान कैसे बर्दाश्त करेगा? तो क्या पाकिस्तान के टुकड़े हो जाने चाहिए? एक तरफ इमरान खान के सपोर्टर्स हो जाएं, दूसरी तरफ इमरान खान के मुखालिफ हो जाएं? ये नहीं हो सकता ना। तो फिर हो क्या सकता है? हो वही सकता है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करें। जैसे हम दूसरे की राय को एहतराम अगर नहीं देंगे तो हमारी राय को कौन एहतराम देगा? राय को एहतराम देना सीखें। हुकूमत जिसकी बने मेजॉरिटी से, वोट की मेजॉरिटी से, वो हुकूमत में आए, वो चलाए, और उसका एहतसाब हो कि आपने कैसे हुकूमत चलाई, उसके बाद, और उसकी ट्रांसपेरेंट तरीके से वो हुकूमत चलाए। उसके बाद जो कुछ होना है अगले इलेक्शन में, ये 2-4 दफ़ा इलेक्शन होंगे टाइम पे, आपके जो सियासत से गंद है वो निकल जाएगा। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। जहाँ तक आपके ये जुल्म और जबर की बात है, ये मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। जुल्म और जबर किसी पे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं फिर आपको कहूँगा कि आपको अंदाज़ा नहीं है यहाँ हालात क्या है। आप मुझे बताएं, क्या ये मुमकिन है कि किसी भी जो किसी का घर है, चाहे आपका मुखालिफ हो, आप उसके घर में घुस जाएं और उसके घर को आग लगा दें और उसकी चीज़ें आप चुरा के ले जाएं? ये हक कहीं भी दिया जा सकता है, चाहे उस घर के रहने वाले ने कोई भी जुर्म किया हो। मेरा कोई हमदर्दी नहीं है कोर कमांडर लाहौर के साथ,
या आप GHQ में जो घुसने की उन्होंने कोशिश की है, या अब आप मुझे बताएं कर्नल शेर मोहम्मद खान का मुजस्समा लगा हुआ था। एग्री सर, एग्री मॉन्यूमेंट्स को नहीं तबाह करना चाहिए था। कर्नल शेर मोहम्मद खान ने कितना बड़ा काम किया था, और उसको इंडियन ब्रिगेडियर ने मरने के बाद अपने घर से चंदन मंगवा के उसके सर पे लगाया, उसके मुंह पे लगाया, उसकी एहतराम में, उसकी ताजीम में, और उसकी जेब में पर्ची डाली कि ये इस बंदे ने बहुत बहादुरी से लड़ा है, आप इसको निशाने हैदर दें। और उस ब्रिगेडियर, इंडियन ब्रिगेडियर जो दुश्मन है, उसकी रिकमेंडेशन पे उसको निशाने हैदर मिला। आपने उसका क्या कसूर? उसने तो अपनी जान कुर्बान कर दी इस मुल्क पे। आप उन जर्नैलों को तो कुछ नहीं कह रहे, ना उन तक पहुंच है आपकी, लेकिन आपने ये काम कर, ये सिंबल्स, आप निशाने हैदर, मेजर अजीज भट्टी को, आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है, हमने किताबों में पढ़ा स्कूल की, उसका कारनामे और उसकी शहादत का थे, उसकी तस्वीरों को आपने तोड़ दिया, जला दिया। क्यों? क्या कनाडा में ऐसा हो सकता है कि कोई वहां की डिफेंस मिनिस्ट्री में घुस जाए या वो किसी जर्नैल के घर में घुस के आग लगा दें सिर्फ इस वजह से कि उनका एक सियासी लीडर गिरफ्तार हुआ है? सिर्फ ये वजह। ये जस्टिफाई अगर आप अपने कर सकती हैं, मेरा सवाल है आपसे सर, मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करते हुए, इस दुनिया में इट्स वेरी इजी कि लोग ये कह देते हैं कि हमारा किसी एक पार्टी के साथ ताल्लुक़ है। आई हैव सेड इट मैनी टाइम्स, मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं, मेरा ताल्लुक़ सिर्फ पाकिस्तान से। आपने सवाल किया कि शायद हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो हॉलीवुड स्टाइल के लोग देखना चाहते हैं। नॉट एट ऑल सर, रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री, नहीं मैं सर रिप्रेजेंटिंग अ लीडर, रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री, उसकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज। आप भी लिखते हैं, अगर आप सिर्फ अपनी ज़ुबान में लिखेंगे, जब आप क्योंकि आपके आर्टिकल यहाँ के अखबारों में अंग्रेज़ी में छपते हैं, एक्सपोजर मिलता है, लोगों को पता चलता है कि इस मुल्क के लोगों का कैलिपर क्या है। तो आपका लीडर और आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जब वो रिप्रेजेंट करने यहाँ आते हैं, और जब वो डफर बन के अंग्रेज़ी में बात नहीं कर सकते और वो शलवारें कमीज़ें पहन के हलवे मांडे खा रहे होते हैं, वी फील इंसल्टेड सर, वी फील इंसल्टेड। मैं इसका जवाब दे सकता हूं? नहीं, मैं एक सेकंड, मैं इसको, अगर आपकी इजाज़त, आपने मुझे सवाल किया, हम कुछ नहीं और चाहते, मुझे, मैंने हॉलीवुड स्टाइल का बंदा क्या करना, लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। आई डोंट वॉन्ट समबडी कि जो मेरे पास सोने की कान बन के बैठो। आई वॉन्ट समबडी टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की लीडरशिप अब्रॉड तो अपने आप को क्या सेट कर सकती या प्रेजेंट कर सकती, इवन विद इन पाकिस्तान भी रहते हुए जितने लोगों ने पाकिस्तान को लूटा, आज तक किसी एक बंदे को आपने अपने केस को साबित ना किया, आप एक बंदे को वापस ना लेके आए। रेकोडेक का केस पाकिस्तान लूज़ किया, नवाब ऑफ हैदराबाद का पैसा जो आया था, रिप्रेजेंटेशन वाज पुअर, दे कुड नॉट टेक इट बैक फ्रॉम इंग्लैंड, इंडिया वन दैट। मेरा कहने का मतलब है लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए, मस्ट बी वोकल एंड नॉट ओनली द कहानी अल्फाजों की बयान करे, जो लाइन ऑफ एक्शन पे काम करे और रिजल्ट डिलीवर करे। दैट्स व्हाट वी वांट। हमारी तो और कोई, आपने जो ये फील किया कि और मेरा ख्याल है कि आपने बल्कि जहाँ पे हमारे मॉन्यूमेंट्स की और हमारे शहदा का जिक्र किया, मैं जनाब उस जहाज़ का जिक्र करना चाहती हूँ जिसमें MM आलम ने इस्तेमाल करते हुए 6 तैयारों को गिराया था। कहते हैं कि सरगोधा की चौक की शान था। मैं एग्री करती हूँ, मगर इसको जो अगेन इट्स माई कंसर्न कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। अगर कोई आतिश फिशां फटता है ना, तो वो आतिश फिशां एक दिन में नहीं बनता, इट टेक्स ईयर्स। जो वहाँ पे स्टीम को और लावा को एक्यूमुलेट करते हैं, और जितना प्रेशर और लावा इकट्ठा होगा, आतिश फिशां उतने बुरे तरीके से फटेगा और शहरों के शहर तबाह कर देगा। पॉम्पे आपको पता है कि पत्थर का शहर बन के रह गया था। कि आप इजाजत देंगी तो मैं अब आप बात कीजिएगा। मैंने तो उस लावे का, और ये लावा इमरान खान साहब ने नहीं बिल्ड किया, मोहतरमा बेनज़ीर अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, बिलावल ने एक दफ़ा उनसे कहा कि तूने पूछा बड़े होके क्या बनोगे, ये वीडियो है। उन्होंने कहा मैं जनरल बनूंगा। तो मोहतरमा हंस के कहने लगी कि जनरल बनने के लिए तो कोई और होते हैं। अच्छा, फिर नवाज शरीफ साहब ने खिलाई मखलूक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। फिर यानी ये लावा बिल्ड हो रहा था सर, ये लावा बिल्ड हो रहा था, और ये लावा
वली खान साहब अपनी किताब में लिख के जाते हैं, ये तब से लावा बिल्ट हो रहा था कि जी आज सिंध और बलूचिस्तान और KPK तो ये कहते हैं आर्मी को जिम्मेदार कहते हैं, जिस दिन पंजाब ने कहा उस दिन टूटेगा। तो ये लावा था सर। जी सर। अब आपने इतनी अथॉरिटी से कैसे ये कह दिया कि ये लावा था और जो फटा है? ऐसा नहीं है ना। यही तो मैं पहले तो मैं सर वही तो, दिस इज व्हाट इट इज। अब मैं तो आपको, अगर मैंने किसी आवाज को दबाना होता तो मैं इतनी चाहत से आपको लाती क्यों? आप मुझे हकायक शेयर करने दें। जी सर, आप कीजिए, जरूर कीजिए। तो मैं फिर आपको बताता हूँ ना ये क्या था। पहली बात तो ये है कि शुरू से आपने जो बात की, मुझे वो उस बात ने तकलीफ दी है, इसलिए मैं आपसे वो बात करना चाहता हूँ। जी सर। चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जी सर। इंडिया दूसरी बड़ी इकोनॉमी है। जी सर। दोनों जो अपने हुक्मरानों को मुंतखब करते हैं, वो इसलिए मुंतखब नहीं करते कि वो जाके अमेरिका में अमेरिकन एक्सेंट में अंग्रेजी बोले, क्या वो बहुत अच्छे सूट टाई पहने। और आपको पता है नरेंद्र मोदी की क्या अंग्रेजी है, और उनके वो जो वुज़रा हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो धोतियां पहन के भी वहां पे जाते हैं, अपने कौमी लिबास पे इतना फख्र करते हैं। आपने मजाक उड़ा दिया कि शलवारी कमीज़ें पहन के आ जाते हैं, डफर हैं ये, इनको बोलना नहीं आता, अंग्रेजी बोलना नहीं आता, ना चाइनीज को आता है ना इंडियंस को आता भी है तो वो नहीं बोलते, वो फख्र करते हैं अपने लिबास पे और अपनी जुबान पे। तो ये तो कोई वो अपने हुक्मरान को जज करते हैं कि इसने डिलीवर क्या किया इस काम के लिए। क्या हमारा हक ये नहीं है कि हम अपने हुक्मरान को इस बात पर, इस बुनियाद पर चुने कि वो डिलीवर क्या कर सकता है, बजाय इसके कि वो कपड़े पहन के कैसा लगता है, उसकी अंग्रेजी ऑक्सफोर्ड स्टाइल की है या नहीं है। मतलब इतना एहसास कमतरी, इतनी गुलामाना ज़हनियत कि मेरा एक 24 करोड़ का मुल्क है जो दुनिया में 5वां बड़ा मुल्क है, और मुझे अपना हुक्मरान वो मुंतखब करना चाहिए जो अंग्रेजी बोल सकता हो कॉकनी स्टाइल में, जो 3 पीस सूट पहन सकता हो, जो टाई बड़ी हार्मिस की टाई लगाए। मतलब ये क्या बात है, ये क्या रिक्वायरमेंट है, और क्यों है ऐसे? क्यों आप हमें हरमेस की टाई का तो मैंने जिक्र भी नहीं किया। हरमेस के बाबा, ये तो पाकिस्तान की अपनी कमजोरी है कि लोग ब्रांड्स के पीछे हैं। सारे कमीज़ें पहन के यहाँ आ जाते हैं, डफर्स की तरह बात करते हैं। नहीं सर, अंग्रेजी आना चाहिए। अगर ऐसी बात ना होती तो हामिद मीर साहब वॉशिंगटन पोस्ट में अपने अंग्रेजी के कॉलम क्यों लिखते हैं? आप क्यों अंग्रेजी में लिखते हैं? बिकॉज वी नीड पीपल लाइक योरसेल्फ सर, जो हमारी आई राइट बिकॉज आई एम राइटर की अंग्रेजी हो तो ठीक है, उसको लिखना है। मैं न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए काम किया है, मैंने अंग्रेजी मुझे आती होगी तो मैं न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए, बॉस्टन ग्लोब के लिए काम कर सकता हूँ ना। वो मेरी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है। एक सियासतदान की ये प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आए तो मैं उससे डिमांड करूँ कि नहीं, मैं ना पंजाबी बोल तू, जिन मैं फैसलाबाद से बोलता। नहीं सर, इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज इंटरनेशनल, पंजाबी इज नॉट इंटरनेशनल लैंग्वेज। So is for Chinese, so is for Indians, so is for Arabs, so is for Vietnamese, so is for everyone. सब अपनी जुबान में बात करते हैं, ट्रांसलेटर साथ रख के करते हैं। उन्हें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है कि हमने कैनेडियन अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने जाके अंग्रेजी बोलनी है। चलिए सर, आपकी बात को मान लिया। इसका मतलब है द क्राइटेरिया फॉर द लीडरशिप कि वो बेशक पढ़ा लिखा ना भी हो तो वी मस्ट एक्सेप्ट इट। आई एक्सेप्ट इट। नो अगेन सॉरी जी सर, अंग्रेजी आना पढ़े लिखे होने की अलामत निशानी नहीं है। अच्छा। मैं आपको यहाँ 100 अंग्रेजी, ये जो जिन लोगों ने बुत तोड़े हैं, जिन्होंने हमला किया, सबको अंग्रेजी आती है, बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है। ये पढ़े लिखे हैं, बताएं, इन्होंने पढ़े लिखों वाला काम किया। हसन निसार ने कहा ये डंगर हैं सारे पढ़े लिखे। अब मैं इसका क्या जवाब? पढ़े लिखे होने का ताल्लुक देखें जुबान से नहीं, अंग्रेज ने यहाँ कब्जा किया। 1857 में उसने अंग्रेजी जुबान ऑफिशियल कर दी, तो जितने पढ़े लिखे लोग थे यहाँ, पर्शियन जिनको आती थी, उर्दू जिनको आती थी, वो सब अनपढ़ हो गए अगले दिन। ये तो तारीख है हमारी। ये सोचना चाहिए कि अंग्रेजी जुबान अपनी नाफिज कर दी ऑफिशियल, तो हम अनपढ़ हो गए। चलिए ये बात तो हो गई, मगर अब मैं वो लावे की तरफ अगर आती हूँ कि ये जो लावा वाज बिल्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इस पे आप क्या फरमाएंगे? है ना, लावा नहीं फटा, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ये हकीकत है। अच्छा। 2 दिन में वो लावा फारिग हो गया। चंद हजार लोग जो एक प्लान के तहत, देखिए मैं फैक्ट्स की बात करूंगा, मुझे गाली ना निकालिएगा सर। आप कैसी बात? अच्छा, आपने मुझे एक सेकंड, नहीं मैं माजर यहाँ, I'll stop you। किस दिन आपने महसूस किया कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं अगर ऐसी बात होती है बात नहीं कर रहा आवाजों को, मगर नहीं सर, जो सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं, आपको पता है वो तो लड़ाने में माहिर है। आपके पास बंदा काम कर रहा होता है, उसको उधर पट्टी पढ़ा रहे होते हैं, इधर मुझे पट्टी पढ़ा है, बंदा काम नहीं कर रहा है, फायर कर दे बंदा फायर। इसी तरह
जिस तरह पाकिस्तानी का इंप्रेशन खराब होता है एक बंदे के अंग्रेजी ना बोलने से, तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी का इंप्रेशन खराब होता है पाकिस्तानियों पे, क्योंकि पाकिस्तानी ये समझते हैं कि जितनी गालियां आ रही हैं, और फैक्ट भी यही है कि वो बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वहां से तो आपको कभी गाली नहीं दी। नहीं, आपने नहीं दी, मैं तो दूसरों की बात कर रहा हूँ। हकायक ये हैं, सब परवाह की बात आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं आपके जरिए लोगों से मुकालमा कर रहा हूँ जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, ठीक है, उनसे मैं उनका एहतराम कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी अगर बात सुन रहे हैं, मुझे टाइम दे रहे हैं, तो काइंड ऑफ देम। ठीक है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि लावा नहीं फटा था, ये प्लान था, तय था। आप सुबह की उस दिन की इमरान खान साहब की वीडियो मैसेज सुन लें, जिसमें उन्होंने कहा कि जिहाद का वक्त आ गया है, आप अपने घरों से निकलिएगा। जिहाद क्या होता है? जिहाद होता है मारो या मर जाओ। फिर टारगेट दिए गए थे आपको। आप अगर लाहौर आपने देखा हुआ है, लिबर्टी से लेकर, सर मैं लाहौर के साथ से हूँ, लाहौर मॉडल टाउन से हूँ मैं। तो फिर आप सोचिए, लिबर्टी से लेके मॉडल टाउन कह रहा हूँ, कोर कमांडर हाउस तक, रास्ते में कोई और जगह, कोई और बिल्डिंग, किसी को आग नहीं लगी। सीधा क्राउड वहां गया कोर कमांडर हाउस पे और आग लगा दी। उसके करीब एक और जगह पे कुछ खुफिया दफातर थे जिसकी खबर नहीं आई। उन खुफिया दफातर में बहुत ही सीक्रेट इक्विपमेंट लगा हुआ था, जो बॉर्डर पार इंडिया के मूवमेंट पे, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, ठीक सर, छोड़े नजर को गोल करें जी, नजर रखता था। जी सर, ठीक। उस दफ्तर को आग लगाई गई। मुझे बताएं, ये क्राउड ऐसे करता है? उस कोर कमांडर हाउस के बिल्कुल सड़क के दूसरी तरफ मलिक रियाज का पूरा मॉल है, उसको नहीं आग लगाई। दूर क्यों जाते हैं, उसको आग नहीं लगाई। मैं तो ये कहती हूँ मोहसिन नकवी साहब बचे रह गए, मेरा पुत्र है, मेरा दिलबर जानी है, बिलाल का म्याना, वो बचा रह गया, डॉक्टर उस्मान बचे रह गए। मतलब नहीं, अल्लाह सब बचाए रखे। क्यों फसाद हो हमारे मुल्क में? मैं तो आपको बता रहा हूँ, ये लावा नहीं था। लावा होता तो ये चलता रहता ना, फिर जैसे फ्रांस में चल रहा था, जैसे अर्दवान की वक्त तुर्की में था। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं कि कुछ लोगों को देखें, इमरान खान को हमें इंसान समझना चाहिए। उसे इंसान से ऊपर का अच्छा इंसान का आप दर्जा दें। इंसान है वो, कौन कहता है वो इंसान? यहाँ पे जो परसेप्शन बनाया जा रहा है ना, और कि वो खुदा ना खास्ता नाउज़ुबिल्लाह के वो पैगंबर है, उसकी तरबियत पैगंबर की तरह हुई है, उसके माँ बाप का दर्जा पैगंबर के बाद का है, और वो बहुत बड़ा कोई, मेरा नहीं ख्याल, वैसे मैंने इसको इस तरह से परसीव किया नहीं। मुनासिब नहीं है ये चीजें, मुनासिब नहीं है। हम अपने मजहब की दी गई रेड लाइंस और बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं। आप देखें कि ये जो उनकी बेगम साहिबा है, मैं इमरान खान की गलतियों में से एक गलती थी, उसने शादी कर ली थी इससे। आई डोंट नो क्या जरूरत पड़ी। अगर एक बंदा 70 साल की उम्र में ये गलती करता है, तो क्या आप उसे माफ करेंगे? अपने हमारे खानदान में कोई 70 साल का बंदा ऐसे कर ले? सर आदमी होते ही ऐसे, उन बेचारों को घास जहाँ से मिलता है वहीं खाने बैठ जाते हैं। छोड़े फिर ऐसा आदमी है कि जहाँ से घास मिले वहां खाएगा, तो अब मैं उसे 24 करोड़ का मुल्क कैसे उसके हवाले करूं? मुझे बताएं। सही वो नहीं सर, वो अगर आप बात करते हैं, मैं मॉडल टाउन से हूँ, मॉडल टाउन से माजरत के साथ, सर माजरत के साथ, क्या आप हैरान रह जाएंगे सर, मैं माजरत के साथ, मॉडल टाउन से डिफेंस की तरफ जाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। आपको याद होगा ये वाला पुल, और वो जब हम जाया करते थे ना लिबर्टी की तरफ से, तो वो क्या ट्रेन की पटरी के नीचे से गुजरना पड़ता था, एक आदमी इधर से इशारा करता था बड़ा। फिर हमारे शहबाज शरीफ साहब का इश्क हो गया, फिर हमारे शहबाज शरीफ साहब का इश्क हो गया, और फिर यहाँ भी पुल बन गया, वहाँ भी पुल बन गया, वहाँ भी पुल बन गया। तो हम बल्कि हंसा करते थे, अल्लाह करे 2 इश्क और हो जाएं। जहाँ देखिए, ये तो एक मामलात हैं, लीडरशिप में इश्क और मोहब्बत तो सब ने किया। वो एक अमेरिकन ऑथर है जिसने किताब, आई एम नॉट अगेंस्ट माई लीडर्स, एक अमेरिकन ऑथर है जिसने किताब में लिख दिया, उसने कहा मैं नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करती हूँ, कहते छड़ पर मुलाकात कर, एक गल करन दी, चला लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। एंड आई कुडंट बिलीव कि दिस इज़, ये तो सर ये एक अलमिया है। मगर आई थिंक वी शुड कम टू द कंक्रीट पॉइंट्स। एक लिहाज से बहुत अच्छा हुआ आपने जो सवालात किए। हर प्रोग्राम जो सुनने वाला है, आप अपने तय इन सवालात के जवाबात ढूंढिएगा, मगर हम बजाय शख्सी दुश्मनियों के, अगर हम मुल्क के लिहाज से बात करें, पाकिस्तान में बेशुमार प्राइवेट इदारे हैं, ओ लेवल के एग्ज़ाम हैं, अंग्रेज़ी आना बहुत ज़रूरी है।
आनी चाहिए आपको, और अगर कोई ये कहता है कि नहीं आना चाहिए, जैसे इस्लामी स्कूल में मजहबी मदरसे में दाखिल करने की बजाय मुझे चाहिए कि अपने बच्चे को बेहतरीन इंस्टीट्यूशन में दाखिल कराऊं। टू टीच रिलीजन इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मदर, इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू टीच रिलीजन। तो लैंग्वेज जी सर, आपने मुझसे सवाल पूछा कोई? जी सर जी, मगर मैं यही कि भाई कंक्रीट बात पे अगर हम करते हैं, अब आपको क्या नज़र आता है कि इमरान खान साहब क्या वतन से बाहर चले जाएंगे, और क्या इलेक्शन नहीं होते, ठीक है ना हो, विच आई ऑलवेज सेड कि नहीं होंगे, व्हाट इज़ फेट ऑफ पाकिस्तान एट द मोमेंट? ये देखिए, पाकिस्तान की फेट जो है ना इस वक्त, उसके बारे में प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। अच्छा, बहुत मुश्किल हालात हैं, और बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि ये इमरान खान साहब ने इस मुल्क में हालात बहुत मुश्किल कर दिए आम आदमी के लिए। देखें, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हो गई थी ना, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का और पॉलिटिकल एथिक्स का तकाजा था। बिल्कुल सही। इमरान खान साहब उसको कबूल करते, He should have sit in the opposition. अंडर प्रोटेस्ट करते, कहते जी मेरे साथ ज्यादती की है, इन्होंने ये बेईमानी की, वो बेईमानी की, सब कुछ कहते, लेकिन असेंबली में बैठते, बिल्कुल सही, और अपनी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की सीट संभालते, जो जमहूरी रवैया होता, और वहां बैठ के ना उन्हें वो कुछ करने देते जो आज जो कुछ हो रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा। किया क्या? देखिए, अब आप थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। इसके बरक्स उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई, उन्होंने उस नो कॉन्फिडेंस मोशन के रिजल्ट को कबूल नहीं किया, वो एक खत उठा के पब्लिक में चले गए कि अमेरिका ने उनके खिलाफ साजिश की है, अमेरिका ने उनको निकलवाया है हुकूमत से, और पाकिस्तान के फौजी जर्नैल ये अमेरिका के एजेंट हैं, और ये गद्दार हैं, और ये रॉ से बड़े गद्दार हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हैं, यही हैं। ठीक है, ये बात करके उन्होंने एक लोगों को सड़क पे लेके निकल गए, जिससे पूरी जो हमारे डॉलर का रेट गिर गया, हमारी करेंसी का रेट गिर गया, यहाँ पे इक़्तिसादी हालात ख़राब हो गए, लोगों ने कारोबार करना छोड़ दिया। और आज 1 साल बाद क्या हो रहा है? आज 60 कांग्रेसमैन 60 कांग्रेसमैन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आर राइटिंग अ लेटर इन फेवर ऑफ इमरान खान टू द गवर्नमेंट, बाइडेन गवर्नमेंट, कि जी इमरान खान को आप सपोर्ट करें। ये यूएस कांग्रेसमैन कह रहे हैं 60, जो ज़ल्मे खलीलजाद है, नॉन सीआईए एजेंट, वो पाकिस्तान को कह रहा है कि आप तबाह हो जाएंगे अगर आपने इमरान खान का साथ ना दिया। तो वो कौन होता है? सीआईए का जो स्टेशन चीफ था यहाँ पे इस्लामाबाद में, वो इमरान खान साहब का लॉबिस्ट है, उसको हायर किया गया वाशिंगटन में। ये मैं हकायक बता रहा हूँ, मैं सुनी सुनाई बातें ये झूठ बोल रहा हूँ, तो आप अगले प्रोग्राम में मुझे ना लीजिए। नहीं सर, आपने बिल्कुल एक भी झूठ होगा, ठीक है। अब ये मैं हकायक आपके सामने भी रख रहा हूँ, और अपने पाकिस्तानी बहनों भाइयों के सामने भी रख रहा हूँ। वो खुद फैसला करें कि क्या ये अमेरिकन साजिश थी इमरान खान को निकालना, और अगर साजिश थी जिसपे 1 साल उन्होंने ढोल पीटा, तो अब क्या हो रहा है? क्या जो अमेरिका इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रहा था, इमरान खान से डरा हुआ था, अब वो उसके लिए लॉबिंग कर रहा है, अब उसके लिए कांग्रेस में पाकिस्तान की हुकूमत पे दबाव डाल रहे हैं। और चौथा फैक्ट सुन लें, IMF ने तमाम सख्त शराइत पाकिस्तान ने मानी, उसकी तमाम। ये पहली दफा हुआ हिस्ट्री में कि लोन मिलने से पहले पाकिस्तान ने शराइत इंप्लीमेंट कर दी और उन पर अमल करना शुरू कर दिया, फिर भी लोन नहीं दिया है IMF ने। क्यों? इस पे सोचिएगा आप कि क्यों नहीं दिया। और पाकिस्तान अनसर्टेनिटी इन पाकिस्तान, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन पाकिस्तान, जी, फिर भी अल्लाह एंड द ट्रस्ट, दे डोंट हैव ट्रस्ट इन पाकिस्तान। फायदा हुआ है बॉर्डर पे, और जो मार्केट्स बनाई जा रही हैं, आप देखिएगा इससे इस खिते में कितनी तरक्की आएगी। पहला छोटा सा बुनियादी पत्थर रखा गया है, लेकिन आप देखिएगा इससे कितना फर्क पड़ेगा इस खिते में। और सऊदी अरब ईरान की सुलह भी होगी। लेकिन मैं आपको एक देखें, आप जिस खिते में बैठी है ना, उसके इंटरेस्ट और हैं। एग्जैक्टली, आई एग्री। और उस खिते की लीडरशिप ने बारहा ये बात को कन्फेस किया है कि वी हैव डन रिजीम चेंजेस, जिसमें CIA ने भी कहा, वहाँ की एक्स प्रेसिडेंट ने भी कहा। नहीं, उन्होंने कहा कि वी ऑलवेज डू रिजीम चेंज व्हाटएवर गोज इन द बेनिफिट ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान की रिजीम चेंज की है कि नहीं की?
सर मैं तो आपसे मैं तो आपसे मालूम, मगर CIA के आई हैव सीन द प्रोग्राम CIA के, आई हैव सीन द वीडियोस फ्रॉम दिस एक्स प्रेसिडेंट्स जिन्होंने एक्सेप्ट किया है कि अमेरिका ऑलवेज डज रिजीम चेंज। इजिप्ट का आप याद कर लें, आप इराक की ईंट से ईंट बच गई, इराक में इनकी रिजीम है, सीरिया में तमाम ऑयल वेल्स के ऊपर इनका कारोबार है, इनका कब्जा है, बिकॉज दे डू थिंग्स अकॉर्डिंग, एंड मुसलमान बिकते हैं। मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि मैं तो आपने मुझसे पूछा तो मैं तो समझता हूँ कि अमेरिका ने रिजीम चेंज नहीं किया। ठीक सर, बस आपका पैगाम चला गया। मैं कौन होती हूँ? मैं तो कोई भी नहीं होती सर। अच्छा, उसका सबूत ये है, मैं जो बात कर रहा हूँ जी सर, उसका सबूत ये है कि आज इमरान खान को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, मुझे ये बताएं। अगर रिजीम चेंज की सर अमेरिका ने, इसका मैं जवाब आपको यूं देती हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने ये महसूस किया था कि अमेरिका ने इंग्लैंड ने सारी की सारी कॉलोनीज बना दी हैं, ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया था, और अमेरिका अलमबरदार बन के आया था ह्यूमन राइट्स का कि इक्वालिटी के ऊपर सबको ट्रीट किया जाएगा। तो पावर शिफ्ट हुई थी फ्रॉम इंग्लैंड टू अमेरिका। अब अमेरिका ने वो फेस सेविंग अपनी रखनी है। अगर अमेरिका अपने मुल्क में बात कर ले तो अपने मुल्क में नेटिव्स को राइट्स नहीं दे रहा, मगर अमेरिका वो इट्स अ ड्यूअल पॉलिसी, इट्स अ डबल पॉलिसी सर, इट्स अ डबल पॉलिसी। अच्छा, इससे भी अब निकल आते हैं बेशुमार लोग। ये आपको मतलब कि अमेरिका ने रिजीम भी चेंज की है और अब इमरान खान को सपोर्ट भी कर रहा है। मैं तो कुछ भी नहीं कह रही, इट्स अ डबल फेस सर, दे जस्ट वांट पाकिस्तान। क्योंकि डबल फेस है तो इसीलिए हम अमेरिकन कैंप से निकल के अपनी गैर जानबदाराना हैसियत बहाल करना चाह रहे हैं ना सर। अगर आप निकले होते तो आपके जनरल बाजवा को तोपों की सलामी और रेड कार्पेट ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता? एग्जैक्टली यही सोचिए आप। और इमरान खान साहब भी वहां से जब वापस आए बाजवा के साथ ही गए थे। नहीं, इमरान खान को नहीं दिया गया था। वापस आके कहा कि मुझे लग रहा है मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। हाँ, तो इमरान खान बेवकूफ था, इमरान खान बेवकूफ था, उसने गलत कहा था। उसने वहां सीट पे बैठ के वो ये कहता रहा कि फैसले मैं करता हूँ, हालांकि बाजवा करता था। ऐसे ना करें। इमरान खान बेवकूफ होता तो बाजवा को अपने इख्तिदार के आखिरी दिनों तक एक्सटेंशन ऑफर कर रहा होता। सर जी, वो उसको पोजीशन चाहिए थी, वो ये कहता था। अच्छा, अब मैं आपको जो बताती हूँ, अभी आपने एक सवाल किया, मुझे इजाजत दे पूरी बात। जी सर। फिर जब इख्तिदार से निकल गए खान साहब और सदर आरिफ अलवी के साथ ऐवान सदर में खुफिया मुलाकात की जनरल बाजवा के साथ, तो वहां जनरल बाजवा को इमरान खान साहब ने ऑफर किया कि अभी भी आप चीफ की एक्सटेंशन ले लें और नया चीफ ना लेके आए। ये इमरान खान साहब ने खुद कहा है, ये सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। नहीं, उन्होंने कहा था लाइफ लॉन्ग एक्सटेंशन। यस, ही वाज रेडी टू गिव, जनाब ही वाज रेडी टू गिव लाइफ लॉन्ग एक्सटेंशन। मैं सर दो बातें जो यहाँ पे करना चाहती हूँ। तो ना होगा ना। नहीं, आई एग्री सर। उन्होंने लाइफ लॉन्ग एक्सटेंशन देने के लिए बैकडोर मुलाकातें चलती थी, मगर सर मैं आपको बताऊं, हम पे कोई मासूम नहीं होता। नहीं, हम क्लियर नहीं होने देना चाहते। नवाज शरीफ साहब, डू यू थिंक, मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी आपसे सवाल किया था, क्या पाकिस्तान इतना बदकिस्मत मुल्क है कि इस मुल्क में के लोग चूंटियाँ हैं या गार्बेज का ढेर हैं कि पीपल आपकी इशराफिया ब्रांड पहने मुल्क से बाहर रहे और इन गरीबों के ऊपर हुकूमत करे, और जब दिल करे वो ये लफ्ज़ कह दें 4-5 को मार के लटका दो, गिरा दो, 4-5 लाशें गिरा दो। डू यू थिंक कि पाकिस्तान इस काम के, इस पाकिस्तानी नेशन इस कीड़ों मकोड़ों की नेशन है? नहीं, बिल्कुल ही कीड़ों मकोड़ों की नेशन ना। किसी को समझना चाहिए, जो समझता है उसका अंजाम बुरा होता है। आखिर मुकाफाते आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आपके बच्चे इंटेलिजेंट हैं, हमारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं। मुझे इजाजत तो दे दें। जी सर, आप बात सॉरी, माजरत के साथ आप बात कीजिए। खुदा की खुदाई भी तो कोई चीज है ना। अगर आप कौम को जो भी बंदा बेवकूफ बनाता है उसको सजा तो मिलती है। ये तो नहीं फिर हो सकता कि उसको सजा ना मिले। तो जिन्होंने किया पहले उनको सजा मिली, अभी भी मिल रही है। जिस चीज का भी आप नाम ले लें, और अब जिनको सजा मिल रही है उन्होंने भी इस मुल्क के साथ कुछ ना कुछ तो गलत किया है ना, और वरना तो उनको सजा ना मिलती।
वरना इतनी बातें ना निकलती, इतने हकायक ना निकलते, इतनी करप्शन की स्टोरीज इमरान खान और उनकी बेगम के बारे में भी ना निकलती है। कुछ तो निकल रहा है ना, धुआं वहीं से उठता है जहां कुछ नीचे आग लगी। सर मैं आपसे एग्री करती हूँ, तो दिस मीन कि दिस इज ओनली 3.5 years जो कि बैड थे, इससे पहले की गवर्नमेंट्स वर ऑल राइट एंड दे वर डूइंग राइट थिंग। नो, नथिंग वाज राइट, लेकिन 3.5 years के लिए पूरे स्टेट की मशीनरी ने, जजों ने, जर्नैलों ने, मीडिया ने, इमरान खान साहब ने एफर्ट की मुश्तरका, और उन्होंने कहा 3 महीने में मैं करप्शन खत्म कर दूंगा, 3 महीने में मैं इनकलाब ले आऊंगा। 3.5 साल में कहा है इनकलाब? ठीक सर, इमरान खान वाज रॉन्ग, आई एग्री। 25,000 रुपया डॉलर कर्जा पाकिस्तान पे चढ़ गया, 25,000 अरब रुपया, और फिर केपी में 10 साल मुसलसल हुकूमत की है, वहां कौन सी तब्दीली आई है? अभी भी जाके देख लें आप। नहीं सर, केपी के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, लोग निकले हैं। अच्छा मेरा सर आपसे एक सवाल है कि आजकल बहुत सारी वीडियोस बाहर निकली हुई हैं। एक मिनट, दो चीजों को मिक्स ना करें। जी सर, मैं लोगों के निकलने की बात नहीं कर रहा, मैं नहीं, लोगों की फेवर्स हैं सर। आप गैर जानिबदार, आप आके देखिए केपी में लाइफ कैसी है। ठीक सर, 10 साल में क्या तब्दीली आई है वहां पे, आप मुझे दिखाएं। आए ठीक सर। अच्छा मेरा सर आपसे एक जो सवाल है, कोई नहीं करता यहाँ, नारे जितने मर्जी मरवा लो, बातें करवा लो, सबने करप्शन की है। शहजाद अकबर बाहर क्यों भागा हुआ है? पिंकी पीरनी की जो दोस्त है गोगी, वो बाहर क्यों भागी है? अगर उन्होंने कोई गलत नहीं किया तो आ जाए वापस, फेस करते। 1 साल से वो बाहर भागे हुए हैं, क्यों? ये तो अभी क्रैकडाउन शुरू हुआ है ना, अभी बहुत 2 दिन। अच्छा 1 साल पहले से क्यों भागे हुए हैं? अगर तो उन्होंने जुर्म नहीं किया, मैं तो यही बैठा हूँ। ठीक सर, मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ, मेरे और कितने लोगों के साथ क्या क्या नहीं हुआ, ठीक सर, हम तो यही बैठे हैं। अच्छा ये क्या वजह है कि आपके जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जैसे हमारे हामिद मीर साहब, यहाँ आज ही उनका एक प्रोग्राम आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बाजवा साहब डबल बार रोल प्ले करते थे, और वो मॉर्निंग में इमरान खान को कुछ और कहते थे और शाम में हम जर्नलिस्ट को बिठा के कहते थे जाओ इसको समझाओ ना, फायज ईसा चोर है, जाओ इसको समझाओ ना। और मतलब वो भी कोई हकायक हैं, यानी वाई आर्मी चीफ वाज कॉलिंग, ही हैज सो मच टाइम, वाई ही वाज कॉलिंग ऑन जर्नलिस्ट्स। ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि आर्मी चीफ इस तरह लोगों को बुलाता था, और इस तरह की आपने भी सुने ना, आपको गम है ना इस बात का? गम नहीं, मैंने तो उस पर बात की है ना। मैं तो इन जर्नलिस्टों से पूछता हूँ कि जब ये उससे मिलते थे तो उस वक्त आगे बात क्यों नहीं की? अब उसके जाने के 6 महीने बाद क्यों बात कर रहे हैं? मैंने तो बाजवा जब था यहाँ पे, उसके 6 साल मैंने भुगता है, उसको मैंने भुगता है। आपके मुझे सर, मुझे बिल्कुल पता है। आज अगर आप मेरे साथ हैं, आज अगर आप बात सकता जी, मैं इमरान खान साहब से भी ये पूछना चाहता हूं कि जब उन्हें पता था कि बाजवा दोगली पॉलिसियां चला रहा है तो क्यों बर्दाश्त करते हैं उसे? क्यों उसे दोबारा लाइफ टाइम एक्सटेंशन की बात की? क्यों इक़्तिदार से निकलने के बाद भी उन्हें एक्सटेंशन देने की बात की? और अब जाने के बाद उसके क्यों बोले हैं? मुझे तो इतने बड़े वज़ीर-ए-आज़म थे, वो कहते थे, आप कहती है ना वो सादा थे, वो सादा कोई नहीं। सर मैं इमरान खान से निकल आई, मैं इमरान खान से निकल के मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करना चाहती हूँ। एक बात सिर्फ कर लूं, इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में आने से पहले कहा था कि फौज ये करती है, फौज वो करती है, और मुझसे अगर आके आर्मी चीफ ये कहेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा या उसको सैक कर दूंगा। तो क्यों नहीं इस्तीफा दिया, क्यों नहीं सैक किया? ठीक सर। अच्छा सर, नहीं वो शाम को जर्नलिस्ट, अगर जर्नलिस्ट उस वक्त यहाँ से वहाँ कन्वे कर देते तो शायद। अच्छा सर, लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को सिटीजन नहीं कंसीडर किया जा रहा, उन्हें सब्जेक्ट कंसीडर किया जा रहा है। जी ऐसे तो मैंने अब इसको मैं रिलेट करूंगी अपने पिछले सवाल से, जो मैं आपसे कहती हूँ ना, लावा बिल्ड हुआ है बिकॉज लोगों को सिटीजन कंसिडर करने की बजाय लोगों को सब्जेक्ट कंसिडर किया गया। लावा बिल्ड हुआ because people saw and now listen to these renowned journalists के what General Bajwa was saying in the morning, and he was only after his own position, he just wanted to secure। तो मुझे ये बताइएगा कि अब की आर्मी जो है, एक बंदे को आप ला के वहाँ लटका दें या उसके ऊपर कोर्ट में केस चलवा दें, तो मैं कहती हूँ आर्मी के साथ सारे धोने, ये लावा ऐसे बैठेगा। मैं आपको क्या उसकी मिसाल, आपको लावा ऐसे नहीं बैठेगा। यही मगर सर जस्टिफाई कर देना, बाजवा साहब ने जो गदर किया, आप उसका कम से कम केस तो ओपन करें ना बाजवा के अगेंस्ट। सुन लें, कम्युनिकेशन गैप यही है कि वहां बैठ के आपको ये नहीं सही तरह से मैं समझा पा रहा कि ये, मैं इंटरनेशनल अखबार पढ़ती हूँ, खुदा की कसम अगर मैं आज ही आपको अपनी खबरों का पलंदा दिखाऊं, क्योंकि मुझे सिर्फ कंप्यूटर से नहीं पढ़ा जाता, मेरी टेबल पे पड़ा हुआ है, मैंने ऐसे प्रिंट कर करके पूरी दुनिया के जो मेन, आई डोंट रीड पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स,
खबरों को निकाल के आई बंद करके और मैं ऑनलाइन पढ़ लिया एनवायरनमेंट का ख्याल करें। एग्जैक्टली नहीं सर, मैं नहीं दिस इज व्हाट आई डू सर, दिस इज व्हाट आई डू। तो मैं सर इतनी इल इन्फॉर्म्ड भी नहीं हूँ। आई रीड इंटरनेशनल पेपर्स। मैं इल इन्फॉर्म्ड होने की बात नहीं कर रहा जी सर। देखिए मैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ। और ये जो वेस्टर्न राइटर्स हैं इनको तो आप जितना भी नहीं पता पाकिस्तान का। ये छोड़ें इस बात को, मैं काम कर चुका इनके लिए, मुझे अभी भी करता हूँ कभी कभार। मुझे ये बिजनेस मीडिया का तो मुझे पता है ना, इतना तो मुझे कम से कम क्रेडिट दे। नहीं सर, आपको 100% क्रेडिट जाता है। अल्लाह करे वो कहते हैं ना, आप पाकिस्तान की मोहब्बत में सरशार होके एकदम से सिंसियर होके पाकिस्तान के लिए काम करें तो यू आर एन एसेट फॉर पाकिस्तान। अच्छा मैं आपको लावे की मिसाल, आपने लावे का लफ्ज बार बार यूज किया। देखिए लावा जब निकलता है ना, आपने वीडियोस देखी होंगी जी, वो चलता है एक रास्ते पे। जिस रास्ते पे चलता है ना, वो उस रास्ते में ये नहीं देखता कि ईंट है या रोड़ा है या दरख्त है या सड़क है। वो सर आप सिर्फ लावे की बात छोड़ें, आप इटली का शहर पोम्पियो याद करें, उसकी तो राख भी गिरती है तो इंसान बैठा बैठा पत्थर का इंसान हो जाता है। तो लावा जो है ना, ये बड़ा टारगेटेड लावा था, प्लान लावा था। ये लावा था ही नहीं, ये एक कल्ट के लोग सीधे टारगेट पे भेजे गए और वो काम हुआ। लावा है। अच्छा डोंट यू थिंक कि लोगों को गम नहीं है कि बाजवा साहब ने जो गलत किया, लोगों को गम नहीं उसका? दूंगा तो आपकी बात का जवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन मुझे काइंडली थोड़ा सा मुकम्मल कर। जी। वो लावा है, लेकिन लावा इस तरह नहीं निकलेगा और ना इस तरह निकलना चाहिए, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते अपने मुल्क में जो जितना अभी टूटा फूटा कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी तबाह हो जाए इस लावे की वजह से। ये आप इंफ्रास्ट्रक्चर के तबाह होने को प्लीज खुदारा हमारी मजबूरी समझें। आप इसको देख के ना ये समझें कि ये लावा नहीं है, ये ज्यादती है, ये अनारकी है। इस मुल्क को तबाह कर देगा ये लावा, इस तरह की अनारकी। लावे का इलाज इंतखाबात हैं, बार बार इंतखाबात हैं और मुनसिफाना इंतखाबात हैं, जिसमें आरटीए सिस्टम ना बिठाया जाए, जिसमें फौज और जर्नैल मिलके मीडिया मिलके ये डिसाइड ना करें कि ये बंदा तो हमें बहुत प्यारा लगता है, बड़ा हैंडसम लगता है, चलो इसको ले आते हैं। अब ये प्यारे पे कहां आ गए? ज़हीरुल इस्लाम जिसकी अपनी फैमिली तो अमेरिका में है सारी, लेकिन वो यहाँ जलसे में कह रहा है हमने ये फैसला किया कि ये दो तो ठीक नहीं है, चलो हम उसको ले आते हैं। भाई who is he to decide? Who the hell he is to decide, but who the hell they are to decide कि हमने नहीं मैं, मगर आप बाकियों लोगों का भी जिक्र करें कि मैं ओपनली कहती हूं कि अगर करप्शन हुई है और द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान इज आर्मी, तो मैं ये कहती हूं आसिम बाजवा जिसका पापा जोन्स है, और आपके पास रिकॉर्ड्स भी निकल आए हैं कि उसने बेईमानी की है। He is the army officer general। आप उसको पकड़ के केस तो चलाएं। बाजवा साहब की एसेट्स बाहर निकल आई, आप बाजवा साहब के ऊपर केस तो चलाएं। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं। इमरान खान साहब ने उनको अपनी काबीना का वजीर बनाए रखा 3 साल, और जब उनका स्कैंडल निकला तो उन्होंने जाके जुबानी उन्हें बता दिया, और इमरान खान साहब ने कहा मैं मुतमईन हूं। अगर इमरान खान को छोड़ दो सर, उनते वो पार्टी -1 फ्रॉम द डे वन दे सिंग -1 इट्स -1। ऐसे ना करें ना, यही देखिए, मैं वो पार्टी माइनस हुई होती ना, ये इस हाल को ये मुल्क ना अभी भी पहुंचता। अभी भी अंदर बहुत एजेंट बैठे हुए हैं उनके जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं सारी चीजों को। मगर सर इमरान खान को कहते हैं, मैं अब आपको अगेन बाहर की खबर, मेरे पास वो भी आर्टिकल है, आई कैन रीड इट। मैंने मेयर का भी इंटरव्यू आ गया। आपको पता है आज साडा अपील रीजन भी टूटने लगा है। आपको शायद मैं बताना चाह रही थी, आज ये न्यूज़ पढ़िएगा, हमारा अपील रीजन मिसिसागा, कैलेडन और ब्रैम्पटन पर मुश्तमिल है। तो आज लेजिस्लेशन में बिल पेश हो गया है फ्रॉम 1 जनवरी 2025 में। ये भी अब सर दुनिया बस ऐसे डिसइंटीग्रेशन की तरफ ही चल रही है। मगर बहुत शुक्रिया। मैं अच्छा आप माइंड ना किया करें, यही बातचीत जो है इंशाल्लाह थिंग्स विल सेटल डाउन। नहीं माइंड कोई नहीं। देखिए थोड़ा मैं दिल से बोलता हूँ और आप के साथ मैं ऐसी बात करता हूँ जैसे आप मेरी फैमिली से, मेरी जान है। आप बहुत शुक्रिया। आई रिस्पेक्ट यू, वी मस्ट लिसन ईच अदर। कंफर्टेबल होकर बात करता हूँ, जरा सा इज्जत और एहतराम में ना कमी नहीं सकती का, लेकिन मैं दिल से बोलता हूँ तो थोड़ा पैशनेटली बोलता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मुकालमा हो
और हम सब कम से कम अवाम जो है वो एक पेज पे रहें, रूलिंग एलीट एक पेज पे हो या ना हो, हम तो होना, वो तो होते भी हैं वैसे, हमें एक पेज पे होना चाहिए कि हम गुमराह कुन प्रोपेगेंडे पे ना चले जाएं, झूठ और सच में तमीज सीखें और इंसान को इंसान समझे, उसे पैगंबरी का दर्जा ना दें। सही क्योंकि हर इंसान में खामियां कोताहियां होती हैं, खूबियां भी होती हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमें देखना है कि हमारे भिजवाए गए वज़ीर-ए-आज़म ने 100 में से कितने मार्क्स लिए हैं, क्या हम अगली दफा मौका देना चाहते हैं या नहीं, जो मॉडर्न डेवलप्ड वर्ल्ड में होता है, और हमें भी यही रास्ता इख्तियार करना चाहिए। इंशाअल्लाह मसीहा का इंतजार नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, मसीहा का इंतजार तो हम करेंगे, आई काउंट ऑन दैट, आई लव यू। फिर हकीकत पसंदी नहीं है। कनाडा में मसीहा को नहीं देते, अमेरिका में मसीहा को वोट नहीं देते, वो देखते हैं हमारे लिए परफॉर्म अच्छा कौन करेगा। बहुत शुक्रिया सर। जनाब अफसार आलम साहब, आपके सो लेट प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मैं एहसानमंद हूँ, शुक्रिया। वी मस्ट लिसन एंड वी कैन एग्री टू डिसएग्री। अभी तो बल्कि मैंने आपकी हुसैन हकानी से भी बात करानी है, फिर आप सारों ने मेरे साथ नाराज़ हो जाना है, मगर साहब यू मस्ट लिसन टू द अदर साइड, वी मस्ट लुक एट द अदर साइड। सर बहुत शुक्रिया आपका, I love you, thank you very much.